बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं आई थी किचन में और मैं करने लगी हूँ चूल्हा साफ़। तो घर में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके तो मैं चूल्हा जो है वो साफ़ करूँगी और साथ में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे साफ़ करूँगी। और ये जो इसके अंदर निशान लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो भी मैं साफ़ करने का तरीका बताऊँ। इसके लिए सबसे पहले 1 कप पानी लेना है और पानी में फिर डालना है ये वाला सिरका यानी कि विनेगर। तो फिर इसके अंदर हम ये डालेंगे और ये डालना, अगर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच और अगर बड़ा चम्मच है तो इसके अंदर 1 चम्मच डालना है 1 कप के अंदर। और फिर है ये सोडा जो कि हम खाना वगैरह में डालते हैं, 1 चम्मच ये डाल लिया इसके अंदर। और फिर उसके बाद इसके अंदर आप डाल सकते हैं डिश वाशर जो होता है लिक्विड वाला, वो भी डाल सकते हैं, या कोई शैम्पू पड़ी हुई है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये भी 1 चम्मच डाल के और फिर बाद में ना इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तीनों को। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि ये नीचे जो इसके छोटे छोटे ज़रे बैठे होते हैं वो भी मिक्स हो जाएं, फिर ले लेनी है 1 बोतल। और बोतल में फिर ये जो हमने बना के रखा है ये इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये सारा इसके अंदर डाल के तो फिर ये है जी जिसके साथ ये इसके अंदर स्प्रे जो है, स्प्रे बोतल जो है इसके साथ अच्छी तरह से जो चूल्हा है उसके ऊपर इस तरह से स्प्रे करनी है। तो इससे स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये जो बनाया है ये कम इस्तेमाल होता है और दूसरा कि ये हर जगह पे अच्छी तरह से लग जाता है, तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है। और मैं जो बटन है ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे, यहाँ पे भी लगाऊंगी, स्प्रे करूँगी और सारे अच्छी तरह से करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है। फिर जी उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया था। जो बर्तन धोने वाली होती है लोहे वाली, उसके साथ फिर मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, क्योंकि कुछ दाग जो थे वो काफ़ी सख्त थे जिसकी वजह से ये इसके साथ ही सही तरह से उतरने थे। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था। जो दाग इतने सख्त नहीं होते वो तो वैसे कपड़े के साथ ही उतर जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी सख्त दाग इसके लगे हुए थे किनारों वाली साइड पे, तो इस वजह से मुझे इसके साथ अच्छी तरह से साफ़ करने पड़े। तो फिर मैंने इसको मल मल के रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने एक पहले लिया था गीला कपड़ा, उसके साथ उसको साफ़ किया था, और गीले कपड़े के बाद फिर मैंने एक खुश्क कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा चमक गया और साफ हो गया था, सारे दाग उतर गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी एक नई चीज़ जो कि पकाते हैं। तो ये जो ज़मीनें हैं वहाँ से इसको तोड़ के लाए थे, जहाँ पे वो हमारी ज़मीनें वगैरह उस साइड से, इसको बोलते हैं सुहांजना। तो ये ऐसे होता है कि ये पौधे वगैरह इसके लगे होते हैं, तो इसके ना थोड़ी देर बाद फूल बन जाते हैं, लेकिन ना जो फूल है ना वो नहीं, जो इसकी छोटी छोटी डोडियाँ सी बनी हुई है ना, तो इसको तोड़ते हैं। ये जो लगी हुई है फूल बनने से पहले जो बनती हैं, इसको और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ना ये इसको तोड़ के ना, तो फूल बनने से पहले इसको इस तरह तोड़ के ऐसे जो है ना वो तोड़ने हैं। तो ये जो है इसको फिर पकाते होते हैं। तो अभी ये देखिए अम्मी इसको इस तरह से तोड़ रहे हैं, इसको ना ऐसे तोड़ते होते हैं, फूल नहीं तोड़ने, ये वाले हिस्से बस तोड़ने हैं। इसको तोड़ के फिर इसको साफ़ कर लेते हैं और इसको पकाते हैं। और जिस दिन मैं पकाऊंगी ना वो भी मैं रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसमें चिकन भी डलता है। और ये देखें ये इस तरह से हम ये गुठली बांध के और अपनी ज़मीनों से इस तरह से लेके आए थे, और हम खुद भी बनाएंगे और बाकी सबको भी देंगे। और ये हैं जी मेरी छोटी कज़न के हाथ, और उससे जो उसकी बड़ी बहन है ना उसने उसके फूल डाले हैं। वो खुद भी अभी छोटी है लेकिन उसने फिर भी इतनी सफाई के साथ उसके फूल डाले हैं, तो वो दिखा रही थी। मॉडलिंग हो रही है भाई हमारी। ये हैं जी मॉडल, और ये है जी उसके प्यारे प्यारे फूल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं जी मोंगरे। और ना ये अम्मी और आंटी बैठ के जो मोंगरे हैं वो काट रहे हैं, इसके अलावा पालक वगैरह काट रहे हैं। तो ये जो है ना मोंगरे जिसे कहते हैं, इसका सीज़न अभी ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने सोचा है कि इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है, क्यों ना अभी आखिरी दफ़ा ही पकेंगे। तो अभी ये तोड़ के वो बना रहे हैं। तो ये साथ उन्होंने किसी के लिए लेके भी जाने हैं आउट ऑफ सिटी।
और ये देखें, ये हमारे घर आया है मोर। मैंने पहली वीडियो में भी एक दफ़ा आपको दिखाया था, तब वो छत पे था। आज हमने ना इसके आगे आटा फेंका है, क्योंकि इसको काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो लग रहा था कि इसको भूख लगी है, ये खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तो ना फिर हमने इसके आगे आटा फेंका है। तो आटा जो गूंदा हुआ आटा होता है ना, वो ना उसमें थोड़ा सा वो खुशक आटा लगा के ना, आटे को थोड़ा सा सख्त करके फिर इसके आगे फेंका है। ये इस तरह से आटा खाता है। तो ये दीवार के ऊपर बैठा हुआ था, फिर हमने जब जैसे ही नीचे आटा फेंका, ये छलांग लगा के नीचे आ गया। और फिर मैंने साथ इसकी वीडियो बना ली थी, और ये ना नज़दीक से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखें इसके कलर कितने प्यारे हैं, मल्टी कलर। और इसकी जो ऊपर इसके चोंच के ऊपर ये बना हुआ है, ये भी आटा खा रहा है। और ये देखें इसकी मल्टी कलर का, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैं जूम करके दिखा रही हूँ। और ये आटा खाते ही, जैसे ही आटा ख़त्म होगा ना, इसने फ़ौरन चले जाना, क्योंकि ये वीडियो नहीं बनवाता, इसे पता चल जाता है। और अभी रात का टाइम था, तो अभी मैं ना चाय बनाने लगी थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कहते हैं खशखाश है ये। तो ना इसको अगर किसी को नींद नहीं ना आती रात को, तो वो खशखाश चाय में डाल के पिए तो नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने चाय में डाली है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी, ये है दुपट्टा। और ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये एक आंटी मेरे लिए लेके आए थे। वो कहीं गए हुए थे, तो जब वो वापस आए थे मेरे लिए ये दुपट्टा लेके आए थे, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। और दुपट्टे के साथ उन्होंने मेरे लिए एक लाए थे ये मेहंदी। और ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।